दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद बीजेपी अब करीब 27 साल के लंबे अंतराल के बाद सत्ता में लौटेगी। बीजेपी करीब 2.5 दशक बाद सत्ता में वापसी कर रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा ने बहुमत हासिल कर लिया है। भाजपा ने 70 में से 48 सीटें जीतकर 27 साल बाद सत्ता में वापसी की। आम आदमी पार्टी को 40 सीटों का नुकसान हुआ है और वह 22 सीटों पर सिमट गई। बीजेपी की यह जीत इतनी बड़ी है कि आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरों को इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, सत्येंद्र जैन और अवध ओझा भी चुनाव नहीं जीत सके हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दिल्ली के अपने सभी भाई बहनों को बीजेपी को ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए मेरा वंदन और अभिनंदन। दिल्ली के चौतरफा विकास और यहाँ के लोगों का जीवन उत्तम बनाने के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। यह हमारी गारंटी है। इसके साथ ही हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि विकसित भारत के निर्माण में दिल्ली की अहम भूमिका हो। दिल्ली चुनाव में मिली हार पर अरविंद केजरीवाल ने कहा, अब तो जनता ने हमें निर्णय दिया है। हम न केवल एक सकारात्मक विपक्ष का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के दुख सुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पर जिसको भी ज़रूरत होगी हम काम आएंगे। हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए। हम राजनीति को एक जरिया मानते हैं जिसके जरिए जनता की सेवा की जा सके, लोगों के सुख दुख में काम आ सकें। ऐसे में बीजेपी की जीत और आम आदमी पार्टी की हार पर सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है। केजरीवाल के कभी नज़दीकी सहयोगी रहे लोगों से लेकर आम लोग तक चुनावी नतीजों पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। आइए जानते हैं केजरीवाल के पूर्व सहयोगी क्या कुछ बोले। कुमार विश्वास ने मीडिया से कहा, दिल्ली के लोगों को उससे मुक्ति मिल गई है। विश्वास बोले, आज टीवी पर जब जंगपुरा का निर्णय आया और सामने दिखा कि मनीष हार गया, तो सदा तटस्थ रहने वाली और राजनीति से विरक्त रहने वाली मेरी पत्नी की आंख में आंसू आ गए और वो रोने लगी, क्योंकि उसी से उसने सिसोदिया ने कहा था कि अभी तो ताकत है। तो उसने पत्नी ने कहा कि भैया ताकत तो सदा नहीं रहती। इन चुनावों में मनीष सिसोदिया की पटपड़गंज सीट बदल गई थी। उन्होंने जंगपुरा सीट से चुनाव लड़ा था, मगर सिसोदिया जंगपुरा से करीब 600 वोटों से हार गए हैं। आम आदमी पार्टी का जन्म अन्ना हजारे के 2011 के आंदोलन के बाद हुआ था, मगर बाद के दिनों में केजरीवाल और अन्ना हजारे के बीच दूरियां देखने को मिली। अन्ना हजारे ने चुनावी नतीजे पर कहा, मैं बार बार बताता गया लेकिन उनके दिमाग में नहीं आया और आखिर में शराब की बात आ गई। शराब की बात क्यों आ गई? क्योंकि पैसे में बह गए। शराब के कारण वो बदनाम हो गए। लोगों को भी मौका मिला कि वो यह कह सकें कि वे चरित्र के बारे में बोलता है और दूसरी तरफ शराब की बात करता है। स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी से राज्यसभा पहुंची थी, मगर बीते कुछ महीनों में स्वाति मालीवाल खुलकर आपके खिलाफ बोलती रही हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में केजरीवाल की हार के बाद स्वाति मालीवाल ने मीडिया से कहा, घमंड किसी का ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता, रावण का भी घमंड चूर चूर हो गया था। तो ये तो अरविंद केजरीवाल जी हैं। आज दिल्ली पूरी तरह से कूड़ेदान बन गई है। लोगों को गंदा पानी मिल रहा है, वायु प्रदूषण चरम सीमा पर है। लोगों ने इन सारे मुद्दों पर यह किया है कि केजरीवाल खुद अपनी सीट पर हार गए हैं। केजरीवाल के पुराने सहयोगी रहे योगेंद्र यादव ने कहा, यह एक धक्का है, सबक है और संभावना है। धक्का सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए नहीं, ये उन लोगों के लिए भी धक्का है जो वैकल्पिक राजनीति और संभावनाओं को इस देश में देख रहे थे। ये पूरे विपक्ष के लिए भी धक्का है। दिल्ली चुनाव के नतीजों की चर्चा सोशल मीडिया पर भी हो रही है। पैरोडी अकाउंट भगत राम ने एक्स पर लिखा, दिल्ली में एलजी ने भी अपनी हार स्वीकार की। कहा कि आम आदमी पार्टी के साथ ही मेरे हाथ से भी सत्ता चली गई। आकाश मिश्रा ने अवध ओझा की हार पर कहा, सोशल मीडिया पर तो अवध ओझा राजा बन गए, लेकिन राजनीतिक स्तर पर अवध ओझा राजा नहीं बन सके। कुछ लोग सोशल मीडिया पर अरविंद केजरीवाल के पुराने बयानों को साझा कर रहे हैं। इन बयानों में केजरीवाल खुद को दिल्ली का मालिक बताते नजर आते हैं। ये बात तो जनता के चुने हुए नेता के संदर्भ के तौर पर कह रहे थे। अमन नाम के यूजर ने एक्स पर लिखा, इतना अहंकार ठीक नहीं होता अरविंद केजरीवाल जी, आज तो पता चल ही गया होगा। सोशल मीडिया पर बीजेपी समर्थकों के हैंडल सीएम पद के लिए नुपुर शर्मा के नाम की चर्चा कर रहे हैं। कुछ लोगों का लिखना है कि नुपुर को सीएम बनाया जाना चाहिए। यूजर्स के बीच सीएम पद के लिए नुपुर के अलावा रमेश बिदोड़ी, वीरेंद्र सचदेवा और प्रवेश वर्मा का नाम भी लिया जा रहा है। हालांकि बीजेपी की ओर से ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया है। हालांकि अतीत में कई बार ये देखने को मिला है कि बीजेपी जिन राज्यों में जीतती है वहाँ सीएम पद को लेकर जो नाम चर्चा में रहते हैं, बीजेपी का आलाकमान एक नए नाम से चौंका देता है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव इसका उदाहरण है। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ऐसे मीम शेयर कर रहे हैं जिसमें रेस ट्रैक से बीजेपी और आप आगे बढ़ती दिख रही हैं, वहीं कांग्रेस उल्टी दिशा में दौड़ती नजर आ रही है। यूजर्स के बीच राहुल गांधी की तस्वीरें शेयर करते हुए लोग लिख रहे हैं, राहुल से लोग हाथ मिलाने तो आते हैं मगर वोट देने नहीं आते।